नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ कारोबारी शख्सियत के.एम. छाबड़ी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि कारोबार के क्या हालात हैं। ओ मैं सदके जावां की कहंदे ने, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं, ओए हजारों है रोने मैं क्या क्या रुलाऊं। वो क्या होने कारोबारी हालात बेड़े गर्क, शीशा बेल्जियम चटियाई ऑल आउट, इंटरवल ठंडी बोतलें। हालात क्या होने हैं बेटे कारोबार के। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक दरखास्त है। ये मारूफ और कारोबारी और साहब वाले जो है ना, ये अलकाब वगैरह साहब के लायके अब ना इस्तेमाल किया करें, वो सादा रह गए हैं। वाह, अब इन साबों शाबों का मजा ही नहीं आता। क्या आपको बताएं, बल्कि यूं समझ लें कि ये रिटायर हर्ट हो गए हैं। जैसे खिलाड़ी नहीं जख्मी हो गए तो ग्राउंड से बाहर आउट हो जाते, बिल्कुल वैसे ही अब ना छाबड़ी मारूफ रहा है ना साहब रहा है। छाबड़ी साहब हमेशा रोते रहते हैं, कभी तो खुशी की बात कर लिया करें। ओ पुत्र मैं तो उन्हें भी नहीं कह सकता जिथे तू बैठा होवे उथे कादी खुशी हो। अपने ही बड़ा अफसोस वाला पिंड है। मैं सदके जावां केड़ी खुशी तानू दसा। आप भाई हैं अली मुमताज साहब, आपको छुपाना क्या क्या यार की तेन की तुहाडे कोलों की लुकाना है। हालात तो बिल्कुल ही सादी टोयोटा से भी बुरे हुए हैं। वो क्या कहते हैं कि पेट से कपड़ा उठाएं तो अपने आप कोई ठंड लगती है। नहीं छाबड़ी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप उस गाड़ी पे हैं जिसको अभी नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई। लो हुण एदी भी सुन लो, एदी भी सुन लो हुण। ओ पुत्र ओ काका वड्डे हाजी साहब वाली गड्डी ओ नंबर प्लेट ते कोई नशेई ला के लै गई। हुण इन्हें मुंडे ने छेड़ दिता ते नंबर प्लेट दी स्टोरी सुन लवो। ओ लुआन अस गया, मैं कहा कोई नशेई ला के लै गया पुत्री, ऐ तेरी मेहरबानी है, नंबर प्लेट ते बना के दे। कहंदा तिकड़ी लगेगी तिकड़ी। ओ मैं कहा यू मीन 3000। अली मुमताज साहब अगो वड्डा सारा क्यास हुआ हो। अच्छा, तो आप बड़े हाजी साहब वाली गाड़ी चलाते हैं? ओए आहो मेरी जान, ये ते रब जनता च घर करे ने, ऐसे मिठे शहद लोग होए ने। ये तो वड्डे हाजी साहब ने बड़े टाइम ते एवें कोई सानू एडवाइस दे के ते चंगे वक्तां च थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का छुप छुपा कर दिता सी। ओ ना होता तो हम मर मरा गए होते। ओ फाके हो रहे होने थे हाजी साहब के घर में। अल्लाह जानता है दस्तरखान की वीरानी देख के वड्डे हाजी साहब ऐसे ही याद आते हैं। सारी जिंदगी याद ही नहीं कि वड्डे हाजी साहब ने कभी गोश्त वगैरह हांडी पकन दी होवे। रब जानदा जे मैनू याद है चंगी तरह 92 92 दे हो गए साजे। बोटी खानी नहीं छड्डी, और जो बोटी मूँह च पा के उन्होंने चिथदे सन, वो कोल बैठे बच्चे हस पैंदे सन। वो कहते सन दादा अबू बोटी खाई दी है तुसी चूसते रहंदे हो। वो कहते ने पुत्र खाण वाली हुण कोई मशीन ही नहीं रही ते खावां किथों, चूसन वाली है चूस रहे हैं। मेरा मतलब है कि अब तो गोश्त पकाए भी 2-2 3-3 दिन गुजर जाते हैं। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਜੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੂਤ ਹੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਪੂ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਸਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਸਹੀ। ਵਾਹ, ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਰਮ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਏ ਜੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਟਕਈਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਏ ਨਾ ਲੜੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੜੋ। ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰ। ਇਹ ਗੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਆਹੋ ਇਹ ਲੈਣ ਜੂ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਦਕੇ ਆਸਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ। ਬਿੱਲਾ ਕਸਾਈ ਜੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ
ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੀਰੀ ਛਟਿਆਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਕਿਲੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਵਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਘੂਰਦਾ ਹੀ ਆਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। छाबड़ी साहब, अब कुर्बानी वाले बकरे को छोड़ें, ये 1.5 किलो गोश्त कुछ कम नहीं होता। ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਓਏ 1.5 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ था गोश्त मत खाइएगा वरना आप मर जाएंगे। अच्छा, तो फिर मर गए। बाजू नहीं सुनाते, एक डॉक्टर जो कहते हैं कि भाई ना खा गोश्त हटते ही नहीं सन। वो आदत ने आदत पई है छड़िए किवें। छाबड़ी साहब, चाचे होरी कितनी बोटियां खाते थे? ओ पुत्र बोटी सदके जावा तू बोटी दी गल च ना बोल ओए। तेरा टोटल मुंह मुरकनी बोटी जिड्डा तेनू दसिया ते है 1.5 किलो गोश्त कल्ले बह के ठप ठपैया करके निकल जाते सन। छाबड़ी साहब, आप हमेशा रोते ही रहते हैं। हुकूमत तो ये कह रही है कि कारोबारी हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और साथ में कहना है कि ताजरों के मुतालबे पे शरह सूद सिंगल डिजिट हो गई है। चलो फिर तुसी हुकूमत दी सुन लो, सानू रहन दिओ। ਕੱਢੋ ਜੀ ਤਾਸ਼ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਦੱਸੋ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ओ यार मेरा मतलब है तुसी भी दानिशवर आदमी हो गौरी साहब। हाँ, तो आप देखे तो सही, आप कारोबारी लोगों की नुमाइंदगी के लिए मुझे बुलाते हैं और आप हुकूमत की बातें करते हैं। वो सरकार हुकूमत जो कहती है कहन दियो उन्हां नू। अच्छा, सानू की फायदा है दा? कारोबार तो सिफर से भी नीचे चला गया हुआ है और मुनाफा गायब शुद्ध। वो आप शरह सूद जहां मर्जी जाए, इससे हमारा क्या लेना देना? जब काम ही नहीं हो रहा, मिल में कोई रंग रंगोली नहीं नजर आ रही, कोई नोटों का छप छपा ही नहीं हो रहा, तो फिर हमें क्या फायदा भाई? हर चीज शीशा बेल्जियम चटियाई रब जानदा जी। ਜਿਹੜੀ ਸਾਦੀ ਟਿਓਟਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? वो पेट्रोल खाती हूँ। ये जो आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आली मुमताज साहब, और ये गवर्नमेंट को तो हर काम वक्त गुजरने के बाद याद आता है। अब हम उनसे कह रहे हैं कि बिजली सस्ती कर दें, गैस सस्ती कर दें, तो ये सिंगल डिजिट शरह सूद का ढोल बजाना शुरू हो गए हैं। वो चलो सस्ती भी बाद में कर लेना, पहले भेजो तो सही। हाँ, गैस ही नहीं आ रही, मशीनें बंद, चटियाई बेल्जियम शीशा। ला जानता है आपकी परजाई हौसला देती है, वो कहती है कि ना जाबड़ी ना, सदके जावा जिन्नी देर मैं आवा क्यों परेशान होने की करने पिया। उस मस्कीनी ने अपना जेवर बेच के कारोबार चलाता जे, लेकिन कभी फैक्ट्री बंद नहीं होने दी। सदके जावा ओदे ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛਾਬੜੀ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੇਲੇ ਥੇਲੇ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੋ ਫੜ ਇਹ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ नहीं तेरा ते सदके जावा तू मेरा है तेरा। छाबड़ी साहब, हमने तो ये भी सुना है कि भाभी को उनके बाप की तरफ से बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद मिलने वाली है। ਉਹ ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਗਵਾਹ ਕਰਾਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ ਐਵੇਂ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। छाबड़ी साहब, अब हर दफा ये रिवायती डायलॉग बोलते हैं, जबकि वजीर आजम की मुशीर सनत और पैदावार हारून अख्तर साहब का कहना है कि मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ की तरफ गामजन है? ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਰੱਕੀ की तरफ गामजन है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰਾਹ गामजन ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਸੂਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। हारून अख्तर जनाब, हारून अख्तर। ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਖਤਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ की तरफ गामजन है?